चलिए शुरू करते हैं। गुड इवनिंग सभी को, क्या हाल है? उम्मीद है अच्छे होंगे। और चलिए तैयार हो जाइए, क्लास शुरू होने वाली है। गेट रेडी। तो पिछली क्लास में हम क्वेश्चन 35 तक कर चुके हैं। आज हम क्वेश्चन 36 से आगे बढ़ने वाले हैं। चलिए फिनिश करेंगे आज इस चैप्टर को। इससे पहले, शुरू करने से पहले किसी को अगर डाउट है पीछे वाला तो बताइए। ऑनलाइन में किसी को डाउट है क्या? अगर है तो पूछ लीजिए, मैं बता देता हूं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक, चलिए जल्दी से कमेंट कीजिए फट से। नो नो, ठीक है, काफी लोग नो नो लिख रहे हैं। ठीक ठीक, चलिए है कोई ऐसा? चलिए नहीं है, आगे बढ़ते हैं। तो हम बात कर रहे थे क्वेश्चन नंबर 36 की। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 36। सिंपली हमें दिया हो गया है, हमें √10 की वैल्यू दी गई है। √10 की वैल्यू दी गई है 3.16 और हमसे पूछ लिया है रूट के अंदर 0.4। यही ना क्वेश्चन है? किसी को दिक्कत है? कह रहा है गिवन है रूट की वैल्यू 3.16 और हमें दिया गया है रूट के अंदर क्या, 0.4। कैसे करेंगे सर? एक हिंट ले लीजिए मेरे से, पहले समझिए, ठीक है? और दिमाग में देखिए, महाभारत मैंने ना एक सीरियल देखा था, उसमें एक बड़ा अच्छा डायलॉग था कि युद्ध जब होता है ना तो पहले युद्ध कहाँ होता है? मन में होता है। ठीक है, शकुनी डायलॉग था ये कि मेरे बेटे, युद्ध भूमि से पहले युद्ध मनोभूमि में खेला जाता है। डायलॉग मुझे लगता है अच्छा, जरा उसको यहां अप्लाई कीजिए। क्वेश्चन बनाने से पहले आपके दिमाग में उस क्वेश्चन का स्ट्रक्चर चाहिए, कैसे बनेगा। ठीक है, यानी स्टेप लेने से पहले पता हो क्या स्टेप ले। ठीक है, आइए शुरू करते हैं इसी के साथ। देखिए हमें करना क्या है, हमें ना इसको √10 बनाना है, क्योंकि √10 की वैल्यू दी गई है। √10 की वैल्यू दी गई है तो हम √10 बनाने की कोशिश करेंगे इसको। ठीक है, तो सर कैसे बनाएंगे? अपने मन से थोड़ी बनाएंगे, जो प्रोसेस है वही बनाएंगे। अब मैं क्या इसको ऐसे लिखूं? अगर मैं इसको ऐसे लिखूंगा तो किसी को दिक्कत? किसी को दिक्कत है क्या? क्यों? पॉइंट हटा है तो नीचे क्या आ गया है? 10 आ गया है, पता है ना, एक 0 है ऊपर, क्या जाएगा? पॉइंट। तो स्टेप ना बढ़ा के जब काटेंगे तो क्या हो जाएगा? 2/5। क्या हो जाएगा? 2/5। तो एग्जाम में ये कॉमन सेंस आपके अंदर आना चाहिए। स्टेप कम करना है ना तो पॉइंट हटेगा, नीचे 10 आएगा तो कट के क्या आएगा? 2/5। 2/5। अब आपको पता है हमें क्या बनाना है? √10। तो क्या गुना करें? देखो हम ऊपर नीचे कुछ भी गुना कर सकते हैं, ऊपर नीचे कुछ भी हम गुना कर सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ 5 से गुना करता हूँ, ऊपर नीचे मैथ का रूल है कि ऊपर नीचे हम गुना कर सकते हैं। तो देखो ऊपर तो क्या हो जाएगा? ऊपर तो √10 हो जाएगा और नीचे 5 का स्क्वायर, तो यानी 5 बाहर आ जाएगा रूट से, 5 रूट से बाहर आ जाएगा। यस और नो? यस और नो? अब यहां से क्या लिख दें? √10 की वैल्यू हमको दी गई है 3.16 डिवाइड बाई 5। यस और नो? 5 से डिवाइड करने से अच्छा क्या करो? 2 से गुना करो। 2 से गुना करोगे तो क्या हो जाएगा? 6 दूनी 12, सिर्फ इसके अंदर है, आंसर हो गया। बताया था ना कि 5 से भाग देने से अच्छा क्या करो? 2 से गुना कर दो और एक पॉइंट लेफ्ट शिफ्ट कर लो, तो क्या हो जाएगा? 316 है, दोगुना कर दो, क्या होगा? 632.0। मैं कोशिश करता हूं कैलकुलेशन कम से कम करूं। देखिए कैसे हुआ, इसको फिर से एक बार देख लीजिए। √10 था, ठीक, हमसे √0.4 पूछा है, तो जो दिया होता है ना उसके बराबर करने की कोशिश करते हैं हम। क्यों? क्योंकि उसकी वैल्यू दी गई है, क्योंकि उसकी वैल्यू दी गई है।
तो हमने 0.4 को लिखा क्या 4/10 कट के क्या आया 2/5। हमें क्या चाहिए रूट 10 चाहिए, नीचे रूट नहीं चाहिए। क्या रखना, नीचे रूट नहीं हो सकता, ठीक है, रखते नहीं है। तो मैंने गुना कर दिया 5 से। 5 से क्यों किया, क्योंकि 10 बनाने के लिए क्या चाहिए, 2 में 5 गुना करेंगे तब क्या बनेगा 10 बनेगा। तो किया तो ये 5 का स्क्वायर, तो रूट से बाहर आएगा तो 5 बनेगा, यस और नो। ऊपर रूट 10 की वैल्यू दी गई है 3.16, 5 से भाग देना है, 2 से गुना करूंगा सिर्फ अंतिम अंक में, और चेक कर लूंगा क्या यूपीडी मैच कर रहा है, तो मेरा आंसर हो गया। मैं गुना भाग से बचने का प्रयास करता हूं, ऑलवेज नजर रखता हूं ऑप्शन पे कि क्या अगर ऑप्शन से बन रहा है तो ऑप्शन से मैं बना लूं, ठीक है। ऑनलाइन वालों एकदम आवाज फ्रेश आ रही है, क्या आप इस बात को समझे, अगर समझे तो मेरे साथ बताइए हाँ सर समझ गए। चलिए अगर ये बात समझ गए हैं तो अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं 37 नंबर पे। देखिए 37 नंबर क्या कह रहा है। 37 नंबर में रूट की वैल्यू दी गई है, क्या रूट 15 की वैल्यू दी गई है, कितना भाई 3.87, कितना 3.87, और हमसे पूछ क्या लिया है √3/5 प्लस 6 √5/3, ये हमसे पूछा है। कोई समस्या नहीं है, एकदम आराम से बनेगा। हमें क्या बनाना है, ऊपर क्या चाहिए, देखो ना √15 है, तो एट द एंड हमें क्या चाहिए √15 चाहिए। तो यहाँ देखिए 5 से गुना करेंगे, यस और नो, ऊपर नीचे 5 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा √15 और नीचे हो जाएगा 5, है ना, क्योंकि 25 होगा रूट से बाहर तो 5 होगा। ये बात समझिए कि ये 25 होगा तो रूट से बाहर के 5 होगा, बार बार सिखाएंगे इस बात को, ठीक है। चलिए इसकी बात कर दें तो ये +6 है ना। अब इसकी बात करें, ये क्या चाहिए 15 चाहिए, तो क्या करेंगे 3 से गुना करेंगे, ऊपर ना चाहिए 15 हमको, क्योंकि रूट हमेशा ऊपर रहता है, नीचे रूट हम नहीं रख सकते, तो ऊपर करेंगे तो क्या होगा √15/3, 3 का स्क्वायर होगा तो 3 रूट से बाहर आ जाएगा। अब देखिए बाबू कुछ नहीं करना है, √15 को क्या कर लीजिए कॉमन कर लीजिए, कॉमन कर लीजिए, तो √15 यहाँ आ जाएगा, यस और नो। ये क्या बचेगा 1/5, इससे इसको काट लीजिए, 3 एकम 3 3 दूनी 6, तो ये क्या बनेगा 2 बनेगा, ये तो 1 हट गया होगा यहाँ से, 1 का कोई मतलब नहीं बनता। चलिए तो 5 दूनी 10, यस और नो, 11/5, यस और नो, 11/5। अब हमको √15 का वैल्यू कितना दिया गया है, √15 का वैल्यू कितना है बाबू 3.87, यही ना गुना में, यही ना गुना में ना बाबू। अब देखो अब यहाँ पर आपको गुना नहीं करना है, 5 से भाग देने से अच्छा क्या करो 2 से गुना करो, है ना। इकाई अंक देखो 7 एकम 7, और यहाँ करना क्या था 2 से गुना करना था, यस और नो। तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, किसमें 4 है, ये रहा 4 वाला, बी ऑप्शन में सही है। देख रहे हो आप, मैं बच रहा हूं क्या करने से, गुना करने से, हालांकि करने पे आऊंगा तो कर भी दूंगा, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन एग्जाम में जितना हो सके हमें समय को सेव करना है। ये सब स्टेप मैं बढ़ा रहा हूं, आपको बस यहीं पर आना था। अच्छा यहाँ क्या किए होंगे 5 से गुना तो √15 हो गया होगा, यहाँ 3 से गुना तो क्या होगा √15 हो गया होगा, √15 कॉमन हुआ होगा, इससे ये कट गया होगा, इससे ये कट गया होगा 1/, अच्छा कॉमन लेने क्या बचेगा 1/5 + 2, सीधा 11/5। गुना करना है तो 5 से भाग देना अच्छा करूंगा, 2 से गुना करूंगा और 1 पॉइंट लेफ्ट शिफ्ट कर दूंगा, पॉइंट तो बाद की बात है, 2 से गुना करते मेरा यूपीडी से आंसर आ गया। कौन सा आंसर है भाई, बी है। क्या ऑनलाइन वालों सही है। चलिए कोई दिक्कत किसी को 37 नंबर में बताइए, अगर है तो बताइए, नहीं आ गया, चलिए बहुत बढ़िया। अब बढ़ेंगे 38 नंबर पर, देखिए एक बार 38 नंबर क्या कह रहा है। 38 नंबर
फिर से √10 की वैल्यू दी गई है, किसकी भाई? √10 की दी गई है। पढ़िए क्वेश्चन क्या बोल रहा है एक बार। कह रहा है √10 बराबर 3.16, ठीक है, और 5√2 माइनस √5 बटे 5√2 माइनस √5, ठीक है। अब देखिए यहां से हम डायरेक्ट ही कर सकते हैं, लेकिन पहले मैं आपको दिखाता हूं ओपन करके, ताकि जब मैं डायरेक्ट करूंगा। हाँ बताइए, प्लस है यहाँ पे? कोई बात नहीं, प्लस ले लेते हैं, क्या दिक्कत। क्वेश्चंस में जरा सुधार कर लीजिएगा, नीचे प्लस है, ठीक है। तो ये एक्चुअल क्वेश्चन है, ठीक। अब आते हैं, देखिए बड़े प्यार से देखना है मैं क्या कहना चाहता हूं। हमें किसकी वैल्यू दी गई है? 10 की, यानी कुछ भी करके ले जाना है वहां तक, यस और नो? तो देखिए अगर मैं इस 5 को लिखता हूं क्या करके, ब्रेक करके, क्या करके, ब्रेक करके, तो ये होगा √5 इंटू √5, यस और नो? दिक्कत किसी को? इंटू √2 और माइनस √5। ये सब करना नहीं है, शुरुआत में एक बार करके देखना पड़ता क्योंकि सीख रहे हैं, तो अदरवाइज आपको दिखना चाहिए था, अदरवाइज आपको दिखना चाहिए था। इसको ब्रेक करेंगे तो क्या होगा? √5 इंटू √5, क्योंकि एक नंबर के अंदर उसके खुद के 2 रूट छुपे होते हैं, इंटू √2 इंटू √5। ये प्लस का 5 है ना जी? चलिए ये प्लस का 5 है। अब आपको दिख रहा है √5 कॉमन होगा, क्या होगा? √5 कॉमन हो रहा है। तो देखिए अगर ऊपर से √5 कॉमन होगा, इसमें से कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा? √5 कॉमन हो गया, यस और नो? इन दो में से एक तो कॉमन हो गया, तो यहाँ क्या हो जाएगा? 5 गुना 2, तो क्या हो जाएगा? √10 होगा। अब यहां से तो कॉमन हो गया था, देखो ये तो पता है ना बाबू, ये 5 है, पता है ना। इसमें से और इसमें से कॉमन हुआ, तो इसमें से एक रूट निकला, इसमें से एक रूट निकला, तो जो बचा ये बचा ना 5 5 √5 और √2, तो क्या हो गया? 5 √2 क्या हो गया? √10 हो गया। अच्छा अब यहाँ तो एक कॉमन हो गया होगा, तो क्या बचा होगा? 1, क्या बचा होगा? 1। इधर देखिए ये भी क्या था? 5 था आपका, यस और नो? तो इस 5 के अंदर से एक रूट कॉमन हुआ होगा और एक रूट यहाँ से कॉमन हुआ होगा, तो √5 कॉमन हो गया। तो यहाँ भी क्या हो गया? 5 दूनी 10, √10 आ गया, और यहाँ प्लस है तो +1, यस और नो? क्या बच गया मेरा? आ गया रूट, ये तो कट जाएगा, ये तो कट जाएगा, तो √10 - 1 और √10 + 1, √10 - 1 और √10 + 1। चलिए अब √10 की वैल्यू दी गई है, √10 की वैल्यू दी गई है 3.16। डायरेक्ट ठीक माइनस कर लो, 1 माइनस करके लिखो, क्या करो, तो कितना हो गया? 2.16 ऊपर हो गया, यस और नो? 3.16 वैल्यू था, माइनस होगा। यहाँ क्या करेंगे? जोड़कर, तो 4.16, यस और नो? अब काट लो। चलिए हम 8 से कट रहा है, देखिए 8 से काटिए इसको, तो 8 दूनी 16, बचा कितना? 56, 27 पे कट जाएगा, ठीक है। देखिए ऊपर 27 किस में है? सिर्फ एक में है, 27/52। कैसे कटा होगा देखो ना, 8 दूनी 16 और कितना बचा? 5 बचा और 6 56, 8 7 56, ऊपर 27 मैंने एक बार देखा उधर, 27 सिर्फ इसमें है टॉप पे, ठीक है। गुना भाग से आपको बचना है। अब देखिए लॉजिकली इसे करना कैसे था, इतना ये जो स्टेप है ना, ये जो स्टेप है ये पूरा फालतू का स्टेप, ये एग्जाम में नहीं करना, इतना करेंगे तो फिर तुम्हारा काम ही तमाम हो जाएगा, ठीक है। क्या करना था वो समझिए।
क्या करना था वो समझिए। ये है, अब देखिए ये देखो यहां से √5 कॉमन होगा क्योंकि पता है नंबर अपने आप में 2 रूट होता है, तो यहां से √5 कॉमन होगा, यहां से √5 कॉमन होगा, ठीक है, क्लियर। तो यहां जो रूट बच जाए क्या हो जाएगा, √10 - 1, ऊपर क्या होगा √10 - 1। डायरेक्ट लिख रहा हूं, कैसे, कॉमन लिया है, क्लियर, क्योंकि इस 5 के अंदर 2 रूट छुपे होंगे, तो एक रूट और एक रूट क्या हो जाएगा, कॉमन हो गया होगा, जो एक रूट बच गया होगा वो इससे गुना होकर √10 देगा, √10 देगा। यहां से भी 5 में 2 रूट छुपे हैं, एक रूट से एक रूट कॉमन हो गया होगा, एक रूट से गुना क्या देगा, √10। तो ये चीज मुझे ना पहले ही दिख रही थी कि ऊपर √10 - 1 होगा, नीचे √10 + 1 होगा, और वैल्यू दिया है तो ऊपर 216, नीचे 4.16, काट लेंगे 8 से, तो यहाँ 27 आ गया, 27/52। कौन सा ऑप्शन है, पहला ऑप्शन ठीक है, क्लियर है। तो जो फालतू का स्टेप किया वो नहीं करना था, एग्जाम में नहीं करना है, शुरुआत में आपको सीखते वक्त ये करके देखना है, अगर कोई भी डाउट है तो आपको, और लेकिन दिखना चाहिए हर नंबर के अंदर क्या होता है, 2 रूट छुपे होते हैं, ये बात आपको ऑलवेज दिखनी चाहिए, क्लियर है। ऑनलाइन में बताइए कोई समस्या है तो जल्दी से बोलिए बाबू, किसी को समस्या है, चलिए आगे बढ़े। कोई समस्या किसी को दोस्तों, है क्या मन में, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की ओर। कह रहा है एक बस में प्रत्येक सवारी से उतना ही दान दिया जितने क्या थे उस बस में सवारी थे। तो एक बस है, उसके अंदर जितने सवारी हैं उन्होंने उतना ही दान दिया, ठीक है, और उसमें एक बस ड्राइवर भी था। क्या क्या, उसमें एक बस ड्राइवर था, तो ड्राइवर ने क्या किया, अपनी ओर से 39 रुपए का दान दिया। कितना दिया, टोटल पैसा हो गया 1000 रुपए। क्वेश्चन समझ में आया, कि मान लो बस में 20 यात्री होंगे, तो 20 ने क्या किया होगा, हर एक ने 20-20 रुपए दान दिया होगा, यस और नो। बस में 50 सवारी होंगे, मान लेते हैं, हमें थोड़ी अभी, सबने क्या किया होगा, 50-50 ही दान दिया होगा, यस और नो। ये बात अगर आप समझे तो ध्यान दीजिएगा, मान लेते हैं कि नंबर ऑफ पैसेंजर कितने होंगे हमें नहीं पता, तो मान लेते हैं x होगा, ठीक है, नंबर ऑफ पैसेंजर कितने हमें नहीं पता, तो मान लेंगे x। तो उन्होंने पैसा कितना दिया, जितने पैसेंजर उतना ही पैसा, तो जो मनी उन्होंने दिया वो कितना होगा, मनी वो भी x ही होगा, क्या होगा वो भी। अच्छा, टोटल कैसे निकलता है पता है ना, जितने आदमी और जितना उन्होंने दान दिया दोनों को गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, टोटल आ जाएगा, यस और नो। इसको समझो, देखो 12 आदमी थे मान लेते हैं, और उन्होंने 12 रुपए ही दिए, क्या दिए, क्योंकि कह रहा जितने आदमी उतना ही पैसा, जितने आदमी उतना ही पैसा, तो देखो ना ये स्क्वायर नहीं हो गया, स्क्वायर नहीं हो गया 12 का स्क्वायर, यस और नो। क्योंकि हर व्यक्ति क्या देगा, 12-12 रुपए देगा, कब तक देगा, 12 तक, क्योंकि संख्या क्या है, संख्या और दान क्या है, बराबर है, ठीक। जैसे इसको समझो, 4 रुपए का एक पेन, तो 20 पेन कितने के, गुना करते हैं ना, 20 चौक 80। तो कह रहा है एक यात्री ने, मान लेते हैं एक यात्री ने 12 दिया, ठीक है, एक यात्री ने 12 रुपए दान दिया, और कहा है जितना यात्री उतना ही दान, यानी 12 रुपए ही दिया है, और यात्री भी कितने होंगे 12, तो 12 का स्क्वायर 144 टोटल अमाउंट होगा, यस और नो, यस और नो। तो अगर आप ये मेरी बात समझे तो जो टोटल मनी होगा, टोटल कलेक्शन होगा, तो टोटल कलेक्शन जो होगा हमारा वो क्या होगा, सवारी गुना में पैसा,
तो सवारी भी सेम और पैसा भी सेम। और कह रहा है ड्राइवर ने 39 रुपए दे दिए, तो ड्राइवर का भी 39 उसमें जोड़ दो। अब ये क्या कह रहा है, ये हो गया 1000 रुपए के, टोटल कितना हो गया था, तो बराबर 1000। तो यहाँ क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 39 बराबर 1000। यस और नो, यस और नो। चलिए अब जरा बात करेंगे, तो जाएगा उधर, तो क्या हो जाएगा 1000। ये देखो ये सब स्टेप बढ़ रहा है, ये सब फालतू का स्टेप है, ये सब आपको नहीं करना है। तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू कितना हो गया, यहाँ बनेगा कितना 961, और ये किसका स्क्वायर है 31 का, तो 31 आपका आंसर हो गया, 31 आपका आंसर हो गया। ठीक है, समझ गए, यस और नो। तो क्या आंसर है 31। कोई समस्या। अब देखो इसको ऐसे नहीं बनाना था, इसको ऐसे नहीं बनाना था, सिंपल सा फॉर्मेट है। क्या करना था आपको, ये देखिए, अगर एग्जाम में होते तो ये सब तो फिर स्टेप बेकार है, ये सब तो स्टेप बेकार है। आपको एक बात समझना पड़ेगा यहां पर, आपने देखा था ना, जानते हो रो क्या होता है, रो और कॉलम, रो और कॉलम। जो लेटा हुआ है वो है आपका रो, इसको बोलते हैं ना रो, देखा होगा आपने, ऐसे लंबे लंबे होते हैं। और जो ऐसे खड़े होते हैं ऐसे, इसे क्या बोलते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा 1 2 3, अगर 4 है ये 4 है और ये भी 4 है, तो नंबर कैसे निकलता है, टोटल नंबर कैसे निकलता है, ये गुना ये करते हैं, यस और नो, इसको गुना करते हैं, गुना करते क्या, 4 चौक 16, यानी ये देखा जाए तो 4 का ही स्क्वायर है, 4 का ही स्क्वायर है। तो अगर बराबर रो और बराबर कॉलम है तो क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं, तो क्या आता है, टोटल संख्या आ जाती है, यस और नो, यस और नो। तो यहां भी तो कह रहा है कि सवारी भी बराबर हैं और दिया गया दान भी बराबर है, मतलब जितने सवारी उतना ही पैसा, तो एक्चुअली में क्या रहा होगा, एक्स स्क्वायर, ठीक है। ड्राइवर ने कितना दिया, 39 दिया, तो क्या हो गया 1000 हो गया, घटेगा तो कितना होगा 961, और 961 किसका स्क्वायर है भाई, 31 का स्क्वायर है, किसका स्क्वायर है, 31 का स्क्वायर है। ये सब लिखता भी नहीं मैं, कहता एक्स स्क्वायर प्लस 39 बराबर 1000, घटेगा 961 यानी 31, आंसर आपका 31 है। ठीक है, तो ये तो बस समझाया आपको, ये कोई तरीका नहीं आने का, सिंपल से जब भी ऐसी बात कहे तो जो कह रहा है वो कर दीजिए, ज्यादा मत सोचिए। बहुत लोग ना सोचने लगते हैं इस क्वेश्चन पे, बहुत लोग इस क्वेश्चन पे सोचने लगते हैं कि क्या करें, पेन चलाइए दूसरे, और कम से कम पेन चलाइए। सोचना एग्जाम के लिए ठीक है बेटनी, घर पे सोचिए, प्रैक्टिस में सोचिए, एग्जाम में सिर्फ बनाइए। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्लियर है क्वेश्चन, किसी को समस्या नहीं है इसमें। अगला 40 नंबर, 40 नंबर देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है एक क्लब में प्रत्येक सदस्य उतने ही पैसे और उतने ही रुपए, मतलब जितने सदस्य हैं उतने ही रुपए और उतने ही पैसे क्या करते हैं, जमा करते हैं, ठीक है, यस और नो। तो कह रहा है सदस्यों की संख्या बताइए, यस और नो, कुल कितने सदस्य होंगे, ठीक है। और जो टोटल अमाउंट भी हमें दे रखा है, जब सबने पैसा देना, जितने सदस्य उतने ही रुपए और उतने ही पैसे, तो टोटल जो अमाउंट होता है वो कितना होता है, 1616 रुपए, 1616 रुपए। तो पहले बाय प्रोसेस आते हैं, ठीक। आइए, अब हमको नहीं पता है कितने मेंबर हैं, हमको नहीं पता है कितने मेंबर हैं, तो मान लेंगे जो मेंबर की संख्या है, आप कह लो टोटल मेंबर जो हैं, मान लेते हैं एक्स है, टोटल मेंबर क्या है, एक्स है।
उनके द्वारा जो कंट्रीब्यूशन है, कंट्रीब्यूशन जो दिया गया वो क्या होगा, x रुपए और उतने ही पैसे, यस और नो। तो पता है ना 1 रुपए में 100 पैसा होता है, क्या होता है, 1 रुपए में 100 पैसा होता है। तो लिखते कैसे हैं पैसे को, ये तो रुपए हो गया, तो बस डिवाइड बाय 100 कर देंगे तो ये हो जाएगा पैसा, ये क्या हो जाएगा, पैसा। देखो ना 1 रुपए में कितना, 100 पैसा, 1 रुपए में कितना, 100 पैसा, यस और नो। तो पैसा ऐसे लिखते हैं x बटे में 100, क्योंकि 1 रुपए में 100 पैसा, तो जितने रुपए होंगे लिखेंगे ऊपर, डिवाइड बाय 100 कर देंगे, ठीक है। चलिए, तो ये इनका कंट्रीब्यूशन हो गया। अब कंट्रीब्यूशन निकलेगा कैसे, टोटल अमाउंट कैसे निकलेगा, टोटल अमाउंट निकालना चाहेंगे, टोटल अमाउंट जो हमें कलेक्ट हुआ वो कैसे निकालेंगे, मेंबर्स की संख्या इनटू जितना उन्होंने दिया, इनटू जितना उन्होंने, तो मेंबर की संख्या x है, जितना उन्होंने दिया। अच्छा पहले जरा इसे सॉल्व कर लो, इसे सॉल्व कर लो, तो क्या मिलेगा आपको, 100x प्लस x क्या हो जाएगा, 101 बटा, सॉरी 101x बटा 100, यही मिलेगा। क्रॉस करेंगे और जोड़ देंगे तो, अब ये तो आ गया सिंप्लीफाइड वैल्यू, इसे सिंप्लीफाइड ये है ना, यस और नो। चलिए टोटल अमाउंट कैसे निकलेगा, मेंबर और गुना में कंट्रीब्यूशन, मेंबर गुना में कंट्रीब्यूशन, तो 101x बटे 100, 101x बटे, क्या किसी को समस्या ऑनलाइन में यहां तक, बताइए, किसी को समस्या है तो बताइए, बोलो भाई, नहीं है, चलिए नहीं है तो ठीक है। यहां से x और x क्या कर लीजिए, कॉमन कर लीजिए, क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, क्या हो गया, और क्या बचा, 101 बटा 100। यहां तक किसी को कोई समस्या है तो बताइए, यहां तक किसी को कोई समस्या है तो बताइए, नहीं है। बराबर क्या दे रखा, अच्छा बीच में गुना है तो गुना रहेगा, बराबर क्या दे रखा है, 1616 रुपए, ये ना दे रखा है, यही ना दे रखा है। तो आपको पता है बराबर में ऊपर ऊपर कटता है, नीचे नीचे कटता है, ये देखो ये 16 बार में कट जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 16 बार में कट जाएगा, और ये जब जाके क्या होगा, वहां गुना होगा तो क्या हो जाएगा, 1600, 16 इंटू 100 कितना हो गया, 1600, तो एक्स स्क्वायर क्या हो गया, 1600, क्या हो गया, तो x का वैल्यू क्या हो गया, 40, यस और नो, 40, ये आपका फाइनली आंसर। एक बार फिर से देख लीजिए क्या हुआ था, कह रहा है इस क्वेश्चन में कि क्लब है, जितने मेंबर हैं, जितने मेंबर हैं उतने ही रुपए और उतने ही पैसे उन्होंने जमा किए, टोटल अमाउंट हो गया कितना, 1616 रुपए। बताइए संख्या कितनी थी, संख्या कितनी थी। हमने कहा भैया मेंबर नहीं पता, मान लिया x, कंट्रीब्यूशन कह रहा है नहीं पता, तो जितना मेंबर उतना ही कंट्रीब्यूशन, उतने रुपए में और उतने ही पैसे में। पैसे में लिखने के लिए बस बटे 100 कर देते हैं, बटे 100 कर देते हैं तो पैसे में आता है, ठीक है। बराबर किया, सॉल्व किया तो 101 बटा x आ गया, ठीक, क्लियर। तो टोटल अमाउंट कैसे निकलेगा, आदमी, जितने आदमी थे गुना जितना उन्होंने दिया, जितना उन्होंने दिया, तो आदमी जितना उन्होंने दिया कर दिया, कितना क्या है, टोटल कितना हो गया था, 1616, तो रख दिया बराबर में, क्योंकि कह रहा है 1616 हो गया है, ठीक है। बराबर में ऊपर ऊपर कटता है, नीचे नीचे कटता है, तो हमने ऊपर ऊपर काट लिया, 16 आया, गुना हुआ तो क्या देगा 1600, तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू 1600 कब होता है, जब एक्स 40 होता है, क्योंकि 40 का स्क्वायर हमें ज्ञात है, ठीक है। लेकिन एग्जाम में थोड़ी करते, एग्जाम में थोड़ी करते, एग्जाम में तो कैसे करते, एग्जाम में, एग्जाम में कैसे करते, ये देखिए, लॉजिक समझ गए कैसे प्रोसेस वाइज बना। अब देखिए एग्जाम में इसको क्वेश्चन को कैसे करते,
थोड़ा सा क्वेश्चन पढ़िए। एक क्लब में प्रत्येक सदस्य उतने ही रुपए, उतने ही पैसे देता है और इकट्ठा होने कितना होता है 1616 रुपए, और कह रहा है जितने मेंबर उतने ही पैसे। अब इधर ऑप्शन पे आओ, देखो ध्यान देखना, 30 मेंबर तो 30 का स्क्वायर कितना 900, 900 रुपए और 900 पैसे, जितना पैसा उतना ही, जितने रुपए उतना ही पैसा, तो 30 का स्क्वायर कितना होगा 900। क्यों स्क्वायर? क्योंकि जितने मेंबर उतने ही रुपए, जितने मेंबर उतने ही रुपए। याद दिला रहा हूं बस आपको, मैं सब याद नहीं करता। तो 30 में क्या है, 30 का स्क्वायर 900, 900 रुपए और 900 पैसे, 900 पैसे मतलब 9 रुपए, 900 पैसे मतलब 9 रुपए। तो ये तो नहीं होगा, ये तो नहीं होगा 90। 20 रुपए, ये क्या है, हर बंदा दे रहा है, 20 व्यक्ति हैं तो 20 रुपए देगा, तो 20 का स्क्वायर 400, तो 400 रुपए और 400 पैसे। गलत हो गया। क्यों गलत हो रहा है? क्योंकि दिया हमको क्या है, दिया हमको क्या है 1616 रुपए। आइए 32 का स्क्वायर कितना होगा 224, 224 रुपए और 224 पैसे, जोड़ने के बाद कभी भी 1616 नहीं आएगा। 40 का स्क्वायर क्या 1600 और 1600 पैसे, 1600 पैसे कन्वर्ट करेंगे रुपए में कितना आएगा 16 रुपए, आपका आंसर। मैं इतना चेक नहीं करता, मैं इतना चेक नहीं करता, मैं 4 ऑप्शन भी चेक नहीं करता। मैं कहता 1616 रुपए है, मैं एक बार देखता ऊपर से ये, क्यों 40 का स्क्वायर 1600, क्योंकि मुझे पता है 30 20 32 का स्क्वायर तो होगा नहीं, तो मैं चेक भी नहीं करता। देखो एलिमिनेट भी तभी करना है आपको जब आपसे नहीं बन रहा हो। ये क्वेश्चन आप क्या दिख रहा है, अमाउंट कितना हो रहा है 1616 रुपए, हमें पता है जितने मेंबर उतने ही रुपए और उतने ही पैसे, तो जितने मेंबर उतने रुपए का स्क्वायर तो कर ले पहले, मेंबर इनटू पैसा 1600 आएगा। किसका स्क्वायर 1600 के आसपास है 40 का। तो बाकी 3 तो मैं चेक भी नहीं करता, बाकी 3 तो मैं चेक भी नहीं करता। देखो प्रोसेस दिखाने के लिए होता है, समझाने के लिए होता है, एग्जाम का अप्रोच अलग होता है, इसे बोलते हैं ऑब्जेक्टिव अप्रोच। क्या बोलते हैं, हाँ, क्योंकि एग्जाम आपका क्या है ऑब्जेक्टिव है, एक क्वेश्चन 4 ऑप्शन। अगर आप सब्जेक्टिव अप्रोच बनाओगे ऐसे, ऐसे कौन बनाता है, स्कूल बनाते हैं, जो आपको शुरुआत में दिखाया वैसे कौन बनाता है, जो लोग स्कूल में होते हैं। और हम वैसे बनाएंगे तो हमारा काम नहीं चलेगा। स्कूल वाले बच्चे इसलिए लगते हैं मरने, जब बच्चा यहाँ था ना पढ़ने के लिए तो उसको मैं समझा क्यों लगता है, कहता अरे प्रोसेस से मैटर नहीं करता क्या हुआ, बस आंसर मारो, आंसर क्या आ रहा है, समझे। चलिए तो आगे बढ़ेंगे 41 नंबर क्वेश्चन पे। देखिए कह रहा है 100 से लेके 10,000, 100 से लेके 10,000 के बीच में कितने स्क्वायर नंबर होंगे, कितने स्क्वायर नंबर होंगे, मतलब कुल कितने पूर्ण वर्ग होंगे, मतलब कितने स्क्वायर नंबर होंगे। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर लाइज बिटवीन 100 एंड 10,000। ध्यान से देखो तो ये बाबू 10 का स्क्वायर है और ये 100 का स्क्वायर है। यही पूछ रहा है कि 10 और 100 के स्क्वायर के बीच में कितने नंबर है, सभी 11 भी 12 भी। बात करूं तो यही ना पूछ रहा है 11 12 का स्क्वायर, ऐसे करते करते कितना लास्ट में 90। तो पूछ रहा है टोटल कितने नंबर हैं, ये टोटल कितने, यही ना पूछ रहा है हमसे, क्योंकि 11 का स्क्वायर करेंगे क्या आ रहा है 100 के बाद आ रहा है, 12 का स्क्वायर कहाँ 100 के बाद आ रहा है, 99 का स्क्वायर 9801 यानी 10,000 से कम है। तो यही ना पूछ रहा है, एक्चुअली यही सारा नंबर पूछ रहा है, टोटल कितने नंबर हैं, टोटल कितने नंबर हैं। देखिए वैसे तो मैं कहूंगा तो 89 नंबर है, कितने हैं, निकाला कैसे इधर देखते हैं। जब कहे ना कि 100 और 10,000 के बीच में, बीच में बोलने का मतलब क्या होता है, दोनों कोने को छोड़कर बोल रहा है, दोनों कोने को नहीं लेना, दोनों कोने को कह रहा है 10 और 100 के बीच में, यानी मतलब बीच में, तो बीच का मतलब ये होता है कॉर्नर को छोड़कर बात करते हैं। जब भी कहेगा ना बीच में, क्या करेंगे, कॉर्नर को छोड़कर बात की जाती है। क्लियर है। और जब कहेगा 10 से 100 तक, 10 से
तब वो कॉर्नर भी इंक्लूड होता है। तक में ना एक कॉर्नर भी आ जाता है। अभी क्या कह रहा है, बीच में कह रहा है, मतलब ना तो शुरू का आएगा ना तो लास्ट का आएगा, ये बीच का। तो निकलता कैसे, डिफरेंस देखो कितना है इसमें, 100 माइनस 10 माइनस कितना 90 माइनस 1 89। तो डिफरेंस कितने का इनके बीच में, 10 और 100 के बीच में डिफरेंस कितने का, 90 का। यस और नो, यस और नो, 100 और 10 के बीच में डिफरेंस कितने का, 90 का। तो जब भी आपको निकालना ना बीच में कितनी संख्याएं होंगी, तो डिफरेंस से एक कम होता है। क्या होता है, डिफरेंस से एक, कहेगा 50 और 75 के बीच में कितना है, तो माइनस करो, डिफरेंस कितने का, 25 का, एक कम करो 24, है ना। 75 माइनस 50 कितना डिफरेंस, 25 का, एक कम करेंगे 24। कहेगा 10 और 20 के बीच का डिफरेंस बताओ, तो क्या डिफरेंस कितने का, 10 का, एक कम करेंगे 9। ठीक है, आप इसको चेक भी कर सकते हो, आप इसको चेक भी कर सकते हो, और मैं ये भी ज्ञात करवा देता हूं यहां पर, हालांकि जरूरत नहीं है इस बात की, बट मैं आपको दिखा देता हूं ऐसा हो भी क्यों रहा है, ऐसा हो भी क्यों रहा है। क्या कह रहे हैं, 10 से लेके 20 के बीच में मैंने क्या कहा कि डिफरेंस कितना है, 10, और डिफरेंस से एक कम, डिफरेंस से एक कम बीच की संख्या आती है, क्या आती है, बीच की 9 आई ना। अब मैं काउंट करवाता हूं मैन्युअली कैसे, 11 12 13 14 15 16 17 18 19। अब आप काउंट कर लो मैन्युअली, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हुआ हुआ। तो कैसे आ रहा है ये, डिफरेंस कितना था इनका, 10 माइनस 1। ये -1 क्यों हो रहा है, ध्यान से देखो, जब आप डिफरेंस लेते ना 20 में से -10, तो इस 10 को घटा रहे होते हो, 10 को भी ले रहे होते हो आप, क्या ले रहे होते हो, 10 को भी ले रहे होते हो, जबकि 10 के छोड़कर बात की, 10 को छोड़कर बात की जाती है। ठीक है, इतना मत समझो, सीधी सी बात, ज्यादा करोगे ना तो लॉजिक अंदर घुस जाएगा, ठीक है, दिमाग में दब जाएगा। क्लियर रहो, किसी नंबर के बीच में निकालना है नंबर, डिफरेंस से एक कम, बीच में क्या होगा, डिफरेंस से एक कम, और कहेगा टोटल कितने हैं, 10 से 100 तक, 10 से मतलब लेकर, तक मतलब वहां तक, तो डिफरेंस से एक ज्यादा, डिफरेंस से एक ज्यादा। अभी करेंगे तो 100 में से 10 गया कितना, 90, और -1 एक 89। क्लियर, कोई दिक्कत, तो हमारा कौन सा ऑप्शन है, डी वाली। ऑनलाइन में दिक्कत है किसी को, चलिए बयालीस नंबर कह रहा है 625 से, ध्यान सुनना, से लगा है मतलब इसको लेना पड़ेगा कहां तक, 1225 तक। तक मतलब क्या, इंक्लूडिंग पूछ रहा है, 625 किसका स्क्वायर है, 25 का, अब 1225 किसका स्क्वायर है, 35 का, डिफरेंस कितना, डिफरेंस कितना, 10 का, अब +1 कितना हो गया, 11, क्योंकि से तक वाला है, मतलब दोनों कॉर्नर को भी लेना है, इसको भी लेना है और इसको भी लेना है। कौन सा ऑप्शन है, सी। देखो ना कितना आसान हो गया। अब आपको नंबर फाइंड करना कहेगा 1000 से 2000 के बीच कितना नंबर, तो लोग क्या कहते हैं, 1000, इन्हें बोलेंगे कि 1000 से 2000 के बीच में कितनी संख्या, तो लोग क्या बोलते हैं, 1000। लेकिन देखो वास्तविकता में कितनी है, 999। ये है बहुत बारीक ऑब्जर्वेशन। आप किससे पूछ रहे ना कि 70 से 80 के बीच में कितनी संख्या है, तो क्योंकि व्यक्ति को ना दिमाग में बैठा है 80 माइनस 70 10,
तो गलती कर देता है। समझे? बहुत कम ही लोग हैं जो आपके सुनने का सोचेंगे कि आपने ऐसा टुच्चा क्वेश्चन पूछा क्यों, लॉजिक लगाएंगे तभी वो जवाब दे पाएंगे। लेकिन 95% बच्चे या लोग क्या हैं, सवाल सुनते ही जवाब फट से दे देते हैं, क्योंकि आजकल के बच्चे क्या सीख गए हैं, जवाब देना। तो इस जवाब देने में क्या करते हैं, वो सोचते नहीं है। तो जब तक आप सोचेंगे नहीं तब तक बात बनेगी नहीं। तो इसीलिए कहते हैं, क्या कहावत है ना, बोलने से पहले सोच लेना चाहिए। चलिए आगे बढ़े। 43 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये एक तरह का स्पेशल फॉर्मेट फॉलो करता है। क्या करता है, कुछ क्वेश्चन फॉर्मेट्स पे फॉलो करते हैं। कह रहा है 1 कितने टाइम है, 50 टाइम। 50 टाइम मतलब 50 बार है। कितना है, 50 बार है। और उसमें से माइनस करना है 2 कितना, 25 टाइम्स। और ये सब रूट के अंदर है, ये सब रूट के अंदर है। क्लियर? फॉर्मेट क्या है, अगर ऐसे दिया हो 1 ठीक है, ऐसे दिया हो 1 जितने भी बार दिया हो उसका आधा क्या हो रहा हो, -2 हो रहा हो। देखो 50 बार है तो इसका आधा कितना हो रहा है, 25 बार 2 हो रहा है। तो आंसर जो है ना इसका 3 आता है। कितनी बार, कम वाला जितना है, यानी 2 बार जितना रिपीट होता है उतनी बार इसका आंसर आता है। क्या आता है, उतनी बार इसका आंसर आता है। यस और नो? ये फॉर्मेट है, ये फॉर्मेट है कि अगर रूट के अंदर 1 रिपीट करेगा, जितनी बार भी रिपीट किया है, 2 उसका आधा बार रिपीट किया है, तो आंसर क्या होगा, 3 होगा। कितनी बार रिपीट करेगा, जितनी बार 2 रिपीट किया होगा, जितनी बार 2 रिपीट किया होगा, अप टू 25 टाइम्स। ये बात समझे, ये होता है फॉर्मेट। क्या होता है, फॉर्मेट। तो ये क्वेश्चन ना इसी फॉर्मेट के ऊपर बैठा है। अगर ये फॉर्मेट ना होता तो मेरे मालिक आप निकाल ही नहीं पाते इसको। देखो जरा कैसे, 1 कितनी बार, 50 बार। 2 कितनी बार, 25 बार। घटाएंगे तो एक बड़ी सी संख्या आएगी और उसका रूट के अंदर है और उसका स्क्वायर रूट निकालना होगा, तो प्राणी सूख जाएगा हमारा और कभी एग्जाम के अंदर बनेगा नहीं। सोचो, जस्ट इमेजिन करो कि 1 50 बार है यहां पर और 2 25 बार है। अभी क्वेश्चन देख के लग रहा होगा हल्का, क्योंकि लिखा कम है ना। 50 बार लिखा होता 1 माइनस 25 बार लिखा होता 2 और ऊपर लगाए स्क्वायर रूट। पता है जो घट के आएगा उसका भी स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा। यस और नो? तो हम तो कहेंगे हमसे ना बनेगा, हम ही से ना बनेगा, हम बना ही नहीं करेंगे, हमारी औकात से बाहर हो गया। तो अगर बाय प्रोसेस दे दे तो मुझसे ही नहीं बनेगा। नहीं बनने का मतलब है समय सीमा के अंदर नहीं। देखो कोई भी चीज अगर मैं कहता हूं कि नहीं होगा तो एक समय सीमा के अंदर ही होता है। अब जिंदगी भर कहेगा बनाओ बैठ के, तो बना ही देंगे फिर। तो एग्जाम में क्या है, 30 to 40 सेकेंड्स, अधिकतम 40 सेकेंड, मिनिमम 30 सेकेंड होता है। तो उसके अकॉर्डिंग तो ये कभी नहीं बनेगा, 10 मिनट में भी नहीं बनेगा भाई। ठीक है, मैं आपको दे दूं ना तो 10 मिनट तक लगे रहोगे, सोचते रहो क्या रहे क्या। पहले तो घटेगा नहीं है, घटा के ले आओगे तो उसमें जो स्क्वायर रूट होगा निकालोगे कैसे, सिखाया तो था स्क्वायर रूट निकालना, लेकिन क्या गारंटी है कि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर आएगा। और आ भी गया तो अंतिम अंक का तो फैसला कर लोगे, लेकिन जो फर्स्ट स्टेप था उसके लिए कंपेयर कैसे करोगे, वो भी तो चाहिए स्क्वायर, किसके स्क्वायर के बीच में है, तो कंपैरिजन तो हो ही नहीं पाएगा भी। तो लॉजिकली ये क्वेश्चन देने का सिर्फ इतना मतलब है, ये क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है तो इसका इतना मतलब है कि क्या आपको स्पेशल टाइप का फॉर्मेट पता है, क्या आपको स्पेशल टाइप का फॉर्मेट पता है। यानी ये फॉर्मेट के ऊपर क्वेश्चन पूछ रहा है। अब कोई कहते बहुत मुश्किल क्वेश्चन है, हाँ एक्चुअली में मुश्किल क्वेश्चन है ये। अब ये क्वेश्चन बनेगा तो किसी से नहीं बनेगा बाय प्रोसेस, लेकिन ये स्पेशल टाइप का फॉर्मेट है। बताया मैंने आपको क्या फॉर्मेट है, याद रखना पड़ता है फॉर्मेट।
और ये बहुत चलन में है फॉर्मेट। 1 जितने टाइम है उसका आधा टाइम क्या है, 2 है माइनस में, और क्या है ऊपर रूट है, तो आंसर क्या आएगा 3 में आएगा। कितनी बार रिपीट करेगा, जितनी बार 2 ने रिपीट किया है। क्लियर है। अगर आप छोटा एग्जांपल लेकर देखते, इसका छोटा एग्जांपल लेकर भी देखते, चलिए मैं लेता हूं 2 बार लेता हूं 1 तो जितना ये उसका आधा, ये उसका आधा, यस और नो, तो ये 2, तो क्या आएगा 0 9, और ये किसका स्क्वायर है 3 का स्क्वायर। अब 1 1 1 1 कितना है 4 बार 1 है, तो 2 बार 2 होगा, क्या होगा 2 बार 2 होगा। अब माइनस करो, ये क्या बनेगा 11, 11 में से 2 गया कितना 9, तो यहाँ क्या हो गया होगा 10, 10 में से 2 गया कितना 8, यहाँ पे बचा होगा 10, 1089, ये किसका स्क्वायर है, ये 33 का स्क्वायर है। इस तरह से 1 1 1 1 1 2 2 2 जब करोगे ना तो ये आपका 3 3 3 रिपीट करने लगेगा। क्या करने लगेगा, तो आप लॉजिकली देख भी पा रहे हो ये ऐसे चलेगा ऑर्डर, लेकिन करते थोड़ी रहेंगे बैठ के, करते थोड़ी रहेंगे बैठ के। तो ये क्या है, एक तरह का स्पेशल ऑर्डर फॉलो कर रहा है। और देखो ना 3 रिपीट कितनी बार करा, जितनी बार 2 है, कितनी बार है, जितनी बार 2 है, यस और नो। तो समझे, अगर ये फॉर्मेट याद ना है तो फिर ये क्वेश्चन नहीं बनेगा आपसे, फिर आप उसके लायक नहीं हो, फिर तो तुक्का मारो आगे बढ़ जाओ, और सुविधा है कि आगे ही बढ़ लो, ठीक है। तो क्या आप मार नहीं पाओगे क्योंकि संख्या ज्यादा है। चलिए, तो क्या रूल रहा कि क्या रिपीट करेगा 2 2 रिपीट करेगा, कितनी बार, जितनी बार 2 है, तो अप टू कितना, अप टू मतलब वहां तक, ठीक है, लगभग वहां तक, ठीक है 25 टाइम्स। ये डिस्काउंट के चक्कर में मत फंसना जी, अप टू का डिस्काउंट जब पढ़ाएंगे ना प्रॉफिट लॉस तो बताएंगे अप टू का डिस्काउंट, बड़ा खतरनाक होता है ये, लोगों को बेवकूफ बना देता है, जिंदा बेवकूफ कहता है, जिंदा आंखों में धूल झोंकना, इसलिए चश्मा पहनते हैं, कोई जिंदा आंखों में धूल ना झोंक पाए हमारे, समझ रहे हो। क्लियर है। तो कौन सा ऑप्शन ठीक है इसका, डी बी। 2 2 2 कितने बार, कोई बात नहीं, अरे जो हम कह रहे हैं वही सही है। अरे तुम, मेरा बी है तुम्हारा डी है, तो बी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अभी के अनुसार बी है। अगर आपकी शीट में ये डी ऑप्शन है तो कोई बात नहीं, आप डी मार लीजिएगा, उससे कोई समस्या नहीं है, अभी फिलहाल के लिए बी। चलिए 44 नंबर, ध्यान से देखिए, इस बार थोड़ा सा क्वेश्चन में बदलाव आया है, फॉर्मेट सेम ही है, कह रहा है एक्स टाइम्स है, एक्स टाइम्स मतलब कुछ होगा पता नहीं, कुछ होगा पता नहीं कितनी बार है, माइनस, माइनस क्या है 2 2 है, कितनी बार है y टाइम्स होगा, कितनी बार है y टाइम्स, यस और नो। और आंसर में क्या दिया है, आंसर में क्या दिया है कि 3 3, इधर देखो आंसर में कह रहा है जो 3 3 है वो कितनी बार है, इधर लिखा नीचे 3 3 3 कितनी बार है भाई 50 बार है, कितनी बार है, क्या है आंसर में, ये सब रूट में, ठीक है। अब देखो जो पिछला क्वेश्चन किया था आपने, रिवर्स पे आओ, तो अगर आंसर में 50 बार है तो ये भी क्या रहा होगा 50 बार रहा होगा, तब ना, जितना ये होता है उतना आंसर, तो अगर आंसर में 50 है तो ये भी 50 बार रहा होगा, क्योंकि फॉर्मेट क्या है 1 1 माइनस 2 2 बराबर 3 3। तो बताया था ना कि आंसर तो 3 3 आएगा, लेकिन डिसाइड कौन करता है, ये रिपीटेशन, जितना बार रिपीट ये हुआ होगा उतना बार रिपीट ये हुआ होगा, ये 50 तो ये 50, और पता है ना इसका दुगना ये रिपीट होता है, तो x क्या आ गया 100, x क्या आ गया 100, हमसे पूछ क्या रहा है x प्लस वाई पूछ रहा है, x प्लस वाई, तो 100 प्लस 50 कितना हो गया 150, कितना हो गया
150। तो कौन सा आंसर है जी? क्लियर? कोई समस्या? आगे बढ़ते हैं 45 नंबर पे। ऑनलाइन वालों कोई समस्या था 44 नंबर में? इजी था भाई, समस्या क्या होगा? ठीक है, चलिए देखिए, ये भी एक स्पेशल फॉर्मेट ही है। क्या है देखिए, यहां क्या कह रहा है, x बराबर 1 1 1 1 1 कितनी बार है भाई? 30 बार है। y क्या है? 3 3 3 3 3, ठीक है, 15 बार है। और z भी है एक, जो क्या है 2 2 2 2, कितनी बार है? 15। फॉर्मेट कहता है 1 1 माइनस 2 2 इक्वल टू 3 3, यही है ना फॉर्मेट? 1 1 माइनस 2 2 इक्वल टू, कोई दिक्कत नहीं है, उससे क्या हो गया, इससे क्या है, चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब भाई अब टू कितना का है? 30 टर्म लिखा है, ठीक है। मैं एक ही 1 दिखाऊंगा तो इधर होगा कम हो गया है, किसी का मन होगा 2 दिखा देगा, किसी का मन है 3 दिखा देगा, किसी का मन 300 दिखा देगा, ठीक है। इतना समय है जी 300 दिखाने का, वो तो मैंने लिखने के फ्लो में लिख दिया 2 4 एक्स्ट्रा। बच्चा कहाँ कहाँ है, खोया हुआ है, देखो जी, ठीक है। तो फॉर्मेट क्या है? 1 1 माइनस 2 2 इक्वल टू 3 3। तो यहां पर मेरा 1 1 क्या है? x है, 2 2 क्या है? z है, ठीक है, और बराबर 3 3 क्या है? y स्क्वायर होता है। क्या होता है एक्चुअली में? y स्क्वायर होता है। क्या होता है? 1 1 माइनस 2 2 बराबर क्या? 3 3 का स्क्वायर। क्या? 3 3 का स्क्वायर। कैसे? इससे पिछला फॉर्मेट जो था ना, क्या था वो? था ना 3 3, याद है ना? तो एक्चुअली रहा तो वो रूट के अंदर होगा, तब ना स्क्वायर करके बाहर आया होगा वो, क्योंकि जो माइनस वाला था क्या था? इक्वल टू में क्या आ रहा था? 3 3 आ रहा था, तो उसके ऊपर तो रूट ही होगा, स्क्वायर होगा तब ना कट के बाहर आया होगा वो रूट से, तब ना आंसर क्या आया था? 3 3 कितनी बार? 25 बार। चलिए, तो ये होता है, क्या होता है कि x मतलब 1 1 माइनस 2 2 इक्वल टू 3 3 का स्क्वायर, इक्वल टू 3 3 का स्क्वायर। यही है फॉर्मेट आपका, यही है फॉर्मेट आपका। तो अब हमसे पूछा क्या है? हमसे पूछा है x माइनस y का स्क्वायर बट्टी z, यही ना पूछा है हमसे, यही ना पूछा है। और जब इसको कन्वर्ट करते तो क्या बनता? यही बनता, z को उधर भेज दो और y को उधर ले आओ, तो x माइनस वाई स्क्वायर बराबर z, यही ना बनेगा यहां से, यही ना बनेगा। फिर पता है कुछ नहीं है तो गुना में 1 है, बताया था ना, ऊपर नीचे गुना में क्या होता है? 1 होता है। जब ये नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा? बटे z, यही ना। और यही तो हमसे पूछ रहा है, यही तो हमसे पूछ रहा है। मैं कहना क्या चाहता हूं यहां पर, अगर दोनों बराबर में है, अगर क्या है दोनों, तो अगर उसको अंश बटा हर के रूप रखेंगे ना, तो आंसर क्या आएगा? 1 आएगा। क्या आएगा? कैसे? देखो ना, दोनों बराबर हैं, 3 बटा 3 कट के क्या आ रहा है? 1। 5 बाई 5 तो क्या आ रहा है? कट के 1। तो अगर ऊपर नीचे क्या होंगे? बराबर होंगे तो कट के 1 देगा। क्या देगा? कट के। देखो ना, दोनों क्या थे? दोनों क्या थे? बराबर में थे। अब नीचे ले आएंगे तो वैल्यू थोड़ी बदल जाएगी, खाली भाग में हो गया, तो क्या कट के क्या देगा? 1। तो आंसर क्या रहा मेरा? तो इसका फॉर्मेट क्या है? फॉर्मेट समझिए, 1 1 माइनस 2 2 बराबर 3 3 का स्क्वायर, 3 3 का स्क्वायर। तो ये लिखा मैंने फॉर्मेट, ठीक है। सॉल्व किया, ये आया, हमसे पूछा ये है, इसको भी अगर
सॉल्व करेंगे तो मतलब अरेंज करेंगे तो ये आ जाएगा और बराबर 1। क्लियर है ऑनलाइन वालों, कोई समस्या? चलिए अब अगर किसी को डाउट है इस पार्ट पर, यहां पर ये हमारा खत्म हो गया, यहां पर ये हमारा पूरा खत्म हो गया। अब अगर किसी को डाउट था कहीं से तो जरा पूछ लीजिए मेरे से, मैं आपको जरा बता दूं। ऑनलाइन वालों अगर डाउट है तो कमेंट कीजिए, मैं बताता हूं आपको 1 बाय 1 स्टडी का। चलिए क्या स्टेटस है? सभी को लगभग आ गया, लगभग क्या सबका ही हाँ है, ठीक है। जब मैं लगभग कहता हूं मतलब 100% मेरा लगभग, अप्रोक्स मेरा कंफर्म होता है। चलिए यहां पे आपका स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, क्या स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट खत्म हो गया। क्या खत्म हो गया? अब आपका काम क्या है, जैसे कि मैंने बताया था, जैसे बताया था कि आपको क्या करना है भाई, जैसे ही टाइप खत्म हो, जैसे ही टाइप खत्म हो वैसे ही प्रैक्टिस करनी है। अगर आप उस नियम को फॉलो कर रहे थे तो अभी तक आपका यानी आज प्रैक्टिस भी खत्म हो गया होगा। ऑलमोस्ट 4-5 क्वेश्चन लास्ट के रह रहे थे। जो बच्चा एक्टिव होगा उसका स्टडी के साथ प्रैक्टिस भी खत्म हो गया होगा, यस और नो? हाँ, लेकिन जो बच्चा एक्टिव नहीं है, जो सुस्त है, सोच रहा है एक बार खत्म हो जाए तब बनाएंगे, तो बेटा जो ये सोचेगा कि खत्म होने के बाद बनाएंगे उसका सब खत्म हो जाएगा, समझा? ये बात याद रखना। एक बात तो फिर से मैं आपको समझा दूं आज फिर से, क्या मैं नया चैप्टर स्टार्ट करता हूं, टाइप 1 पढ़ाता हूं, उसी रात को आपको जाना है प्रैक्टिस से टाइप 1 बना लेना है। क्या करना है? टाइप 1 बना लेना है। ये ही एकमात्र तरीका है जिससे आप पीछे नहीं होगे। और दूसरा जो आपको 3 स्टेप स्टडी बताया था, डेसिमल एंड डेसिमल फ्रैक्शन की लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था 3 स्टेप स्टडी कैसे करते हैं, तो उसको कर लीजिए, इस स्टडी मेथड को फॉलो कीजिए। और सेम डे सोना नहीं है बेटा, जब तक ना बने। क्या होगा एक रात नहीं सोएंगे तो? ठीक है सर, हर रोज ही प्रैक्टिस होता है तो सोते नहीं पाएंगे, तो क्या हो गया? ऐसा कुछ नहीं है जी, आधा घंटा लगेगा बनाने, बड़ी मुश्किल से आधा घंटा, तो आधा घंटा लेट सोएंगे तो कुछ नहीं होगा, ठीक है। लेकिन बना के सोइए, इससे मैथ्स में कभी भी आपको भारी महसूस नहीं होगा, ठीक है। जो डाउट बच गए, ग्रुप आपको असाइन किया गया है, उसमें आप भेज सकते हैं। और बाकी डाउट क्लास तो मैं सारा लेके आऊंगा, जब डाउट क्लास लेके आऊंगा तो सारा क्लियर कर दूंगा A to Z, जो आप पूछ रहे हो वो भी, जो बच जाएगा वो भी, ठीक है। तो उसकी चिंता नहीं है। तो इकट्ठा मत होने दो, इकट्ठा मत होने दो। चलिए तो अब आप देख रहे हैं अभी तक हमारे कितने चैप्टर खत्म हो गए। बेसिक खत्म हो गया, कैलकुलेशन, सिंप्लीफिकेशन, एडवांस, डेसिमल डेसिमल फ्रैक्शन, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। अब हम कल से बेसिक कंसेप्ट ऑफ नंबर, बेसिक कंसेप्ट ऑफ नंबर शुरू करेंगे, ठीक है। क्लियर? टुमारो से बेसिक कंसेप्ट ऑफ नंबर शुरू करेंगे। देखिए कितनी जल्दी चैप्टर्स खत्म हो रहे हैं। आपका काम क्या है? स्टडी की प्रैक्टिस करना,
स्टडी मटेरियल जो दिया गया है उसकी प्रैक्टिस करना, जो आपको घर के लिए प्रैक्टिस मटेरियल दिया गया है उसकी प्रैक्टिस करना, और तीसरा टेस्ट मारना। क्या करना भाई? टेस्ट मारना। ये काम आपको फटाफट कर लेने हैं, ठीक है। तो जानकारी के लिए बता दें, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट के टेस्ट अपलोड करवा दिए गए, ठीक है। जैसे ही आज आप लोग प्रैक्टिस बना लेते हैं तो उसके बाद मैं तो कहूंगा आज ही प्रैक्टिस बनाइए और आज ही टेस्ट अटेम्प्ट कीजिए। लेकिन जिन लोगों ने नहीं बनाया है कोई बात नहीं, आज का समय लीजिए और आज पूरा बना लीजिए, एक बार रिवीजन कर लीजिए और टेस्ट अपलोड कर दिए गए हैं, कल आप इस टेस्ट को अटेम्प्ट कर लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए मेरी पढ़ाने की रफ्तार देखिए, जैसे ही पढ़ाई खत्म हुई मैं, अगर आप एक्टिव हैं तो आपकी स्टडी भी खत्म है, आपका टेस्ट भी हो गया, अपलोड कर दिया गया, आराम से बैठ के टेस्ट दीजिए, ठीक है। और टाइम लगाकर टेस्ट दीजिए, कोशिश कीजिए हर बार टाइम क्या हो, कम हो, हर बार टाइम क्या हो, कम हो। तो देखिए क्लास एकदम रफ्तार से चल रही है, एकदम रफ्तार से चल रही है। अगर आप जरा सा पीछे हुए तो याद रखना, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कहावत है, जो छूट गया सो छूट गया, उसे जाने दो। याद रखना ये एक रफ्तार है, रेस है, इसमें अगर आप कमजोर पड़े, वीक पड़े, पीछे हटे तो आप पीछे रह जाओगे, ठीक है। अभी एकदम स्टार्ट हुआ है बैच, अभी कुछ नहीं गया है। जो छोटी मोटी चीजें आपको डाउट है, कुछ लोग लेट आए हैं, कुछ लोग नए ज्वाइन किए हैं, कुछ लोग आजकल में ही आए हैं, चिंता की बात नहीं है। सारी वीडियोस 1 बाय 1 फोल्डर में पड़ी हुई है, चैप्टर वाइज पड़ा हुआ है, जाइए जाकर देख लीजिए, जल्दी से रिकवर करके पीछे से आगे तक आ जाइए, ठीक है। साथ में शुरू करेंगे, क्लियर। और जो लोग पुराने हैं फटाक से टेस्ट दीजिए और अपने स्कोर को चेक कीजिए, एक पेज बना लीजिए, हर टेस्ट का स्कोर लिखिए, अपना हर टेस्ट का स्कोर लिखिए ताकि चले पता कि हर टेस्ट में आपके स्कोर में कितनी बढ़ोतरी हुई, यस और नो। तो आप लोग मेंटेन रखिए उसको, ताकि आपके खुद का सेटिस्फेक्शन मिले कि हाँ मैं पढ़ रहा हूं तो मुझसे टेस्ट बन रहा है और मेरे मार्क्स भी इंप्रूव कर रहे हैं। अगर इंप्रूव नहीं कर रहा है तो रीजन ढूंढिए, क्यों इंप्रूव नहीं कर रहा है, क्या समस्या है, उस समस्या को दूर कीजिए, ठीक है। मेरी बात समझ रहे हैं, नहीं समझ रहे? चलिए, आई थिंक सब लोग समझ रहे हैं, तो ठीक है, बस आज खत्म करते हैं क्योंकि चैप्टर एंड हो गया है। आप लोग के डाउट्स ऑलमोस्ट खत्म ही हैं, कोई कुछ पूछ नहीं रहा है, सब कह रहा है ठीक है आ ही गया है। और देखिए 99.99% जैसे डिटॉल कीटाणु मारता है वैसे ही मैं डाउट को मारता हूं। तो अगर आपको डाउट है तो कुछ मत कीजिए, एक बार ना वीडियो दोबारा देख लिया कीजिए, डाउट आपका 99.99% कीटाणु की तरह मर जाएगा। लेकिन वो ना देखता ना, एक कीटाणु बच जाता है, एक कीटाणु बच जाता है। तो कुछ ना कुछ बैच में ऐसे खुराफाती बच्चे होते हैं जो उस वीडियो को नहीं देखेंगे, यानी डिटॉल तक नहीं पहुंच पाता है। तो हम भी, मतलब वो एक्चुअली हम तो पहुंचे ही उस तक है, वो वीडियो देखता नहीं है, बीच में कूदता है कि सर नहीं आया, एक बार और, एक बार और, तो वो 0.1% बच्चा ही रह जाएगा, ठीक है। उसका कोई उपाय नहीं है, ठीक है। मौका है बेटा, पढ़ ले, ठीक है। नहीं मानेगा तो कहते ना, एक कहावत है, जैसी करनी वैसी भरनी, ना मान तो करके देख, स्वर्ग भी यही है और नरक भी यही है, ना मान तो मर के देख, ठीक है। इसी के साथ एंड करते हैं आज क्लास, मिलेंगे कल एक नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।